अंदर वैशाली थाने के नजदीक रखा गया है और इसके अंदर ये कार्य बड़ा ही सुशोभित रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर काफी संगठन के पदाधिकारी रहे जिन्होंने राजस्थान के चारों तरफ से सभी लोगों को एक मंच के ऊपर ला करके जोड़ा ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, रिश्ते भी जुड़ते जाएं और ये रिश्ते ही परिवार का रूप बनते हैं। क्योंकि आज इस संघ ने अनेक युवक और युवतियों को जोड़ करके परिवार रूप के अंदर निर्मित किया है और कई लोगों का भला हुआ है। इस संघ का एक उद्देश्य है कि दहेज का अंत किया जाए और बिना दहेज के रिश्तों को जोड़ा जाए। सभी से अनुरोध है, यहाँ पर आप पधारे हुए हैं, बायोडाटा देखें, डोर करें और बताएं। ग्रेजुएट बना और बाइसा के बायोडाटा के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है। ऊपर गार्डन के अंदर अलग से स्टोर बनी हुई है। ग्रेजुएट जो भी हैं यानी कॉलेज पास, MSc, BTech, BEd या और कोई टेक्निकल कोर्स किया हो, डिग्री ली हुई हो, वो ऊपर गार्डन में उनकी अलग से स्टोर लगी हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि कार्यक्रम दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के द्वारा इतने धूमधाम से रखा गया है और चारों तरफ राजस्थान के क्षेत्र की ओर से आए हुए क्षेत्रीय कुल के लोग, चाहे वो बाइसा हो चाहे बना हो, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और जीवन के रिश्तों को पहचान रहे हैं। दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के संस्थापक जाहिर साहब, जिनका पूरा नाम है श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़, ये दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के संस्थापक है और इस विषय के ऊपर और या कार्यक्रम के ऊपर दो शब्द कहना चाहते हैं। हुकुम समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि सगाइयाँ बच्चों की नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमने ये बीड़ा उठाया और समाज की सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि ये दहेज बहुत मांग रहे थे। इस वजह से हमने एक संगठन बनाया और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ उसका नाम रखा और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने आज ये सगाइयों का कार्यक्रम रखा है और हम हर 3 महीने के अंदर ये कार्यक्रम हमारे निरंतर जारी रहेंगे। आने वाले समय के अंदर हम हर जिले की और हर संभाग में ये प्रयास करेंगे कि ऐसे समारोह हो, क्योंकि संभागवार ज़्यादातर हमारे रिश्ते होते हैं। हम चाह रहे हैं कि अब की बार उदयपुर संभाग में हो, उसके बाद में जोधपुर संभाग में हो, फिर सीकर संभाग में हो, अपने जयपुर संभाग में अलग से सीकर जो झुंझुनू वगैरह हैं वहाँ भी हो। तो उस पूरे राजस्थान को कवर करने का हमारा विचार है। आगे वाला जो कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़नगर मध्य प्रदेश में है, तो वो भी अगले महीने में है। दिसंबर के अंदर हमारे सिरोही में होने जा रहा है और जनवरी के अंदर हमारे प्रतापगढ़ में होने जा रहा है। सिरोही वाला जो कार्यक्रम है वो जिला अध्यक्ष निरंजन सिंह जी के नेतृत्व में होगा और जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ संगीता बाइसा है, उनके नेतृत्व में प्रतापगढ़ में भी ये ऐसा ही कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जो आज लोगों के अंदर जोश दिखाई दे रहा है जयपुर के शिवकुंज गार्डन के अंदर कि दहेज को अंत करना है और बिना दहेज के क्षेत्रीय कुल के अंदर रिश्तों को जोड़कर लोगों को एक स्वर्णिम जो आप रास्ता दे रहे हो, इसके ऊपर आपकी और संगठन की क्या राय है? हुकुम मैं बताऊँ आपको कि 40 लाख 50 लाख की जो शादियाँ हो रही है, इससे हमारे राजपूत समाज में जब दहेज विरोधी शादियाँ होगी तो 40 50 लाख की बचत होगी। कहीं ना कहीं हमें ये रोजगार की तरफ ले जाएगी, धंधों की तरफ ले जाएगी। हमारे बनाओं और बाइसाओं को वो अच्छे प्रतिष्ठान खुला के दे सकते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। फिर ज़मीनें बिक रही थी पूरी तरह से, होड़ मच गई थी, दिखावा हो रहा था। उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, रोकथाम करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था और राजपूत समाज को मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली, वैभवशाली, कीर्तिशाली बनाने के लिए सारा ये आयोजन हो रहे हैं। तो मेरा जो तीसरा सवाल है कि जो कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता था, लेकिन दहेज जैसी समस्या ने आज समाज के अंदर बहुत बड़ी कुरीति फैला दी है और आपके संगठन के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, ये पूरे राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी कितना प्रतिफल देगा? बिल्कुल हुकुम, हमारी करीब 6 राज्यों में टीमें काम कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में तो कार्यक्रम खूब हो रहे हैं, वहाँ मैं भी खुद भी जाता हूँ। इसके अलावा महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर, ये चारों तरफ हमारे 6-7 राज्यों में पूरी टीमें काम कर रही है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं।
क्योंकि एक परिवार के 20 या 25 लाख रुपए की बचत हो रही है। इस वजह से आज पूरा का पूरा समाज है वो हमारी तरफ देख रहा है कि बहुत अच्छे आयोजन कर रहे हैं। और थोड़ी सी समस्या ये हो गई कि नॉन ग्रेजुएट जो लड़के हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं चल रही है, क्योंकि लड़कियां कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी लड़कियां तलाश की जाए। इसके अलावा राजपूत सभा जो अपने आदर्श राजपूत सभा अभी नया संगठन का गठन हुआ है, उन्होंने भी हमारे से मदद मांगी है कि इधर से जैसे ही कोई जोड़े बनते हैं तो आप हमारी तरफ भेजिए। हम सामूहिक विवाह सम्मेलन 4 तारीख को कर रहे हैं, 4 नवंबर को कर रहे हैं। आगे वाली जो 4 नवंबर आ रही है देवउठनी गर्ल्स के ऊपर, तो उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी कोई जोड़े बन के और वहाँ पे शादी में तब्दील हो, और उनकी भी हम मदद करेंगे सोशल मीडिया के मार्फत कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बने। सामूहिक विवाह सम्मेलन का यदि चलन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो समाज को बहुत फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हो जोर शोर से सिंपुल गार्डन के अंदर वैशाली क्षेत्र थाना और आसपास इतनी भीड़ देखते जा रहे हो आप कि लोग दहेज विरोधी कुरीति को समाज के अंदर समाप्त करने के पश्चात लोगों के अंदर एक नया सद्भाव बढ़ रहा है, और लोग ऐसी कुरीति को समाप्त करके लोग अपने परिवारों के रिश्तों को बिना सूझबूझ के, बिना एक असमझ स्थिति को दूर करते हुए लोग इस भीड़ के अंदर आ रहे हैं। अपने बच्चों के लिए और अपनी बच्चियों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, और रिश्ते मिलने से जब परिवार बनता है तो आज इसका एक ही परिवार जुड़ता है तो दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ का सबसे बड़ा एक कर्म का उदाहरण होगा जिसको अपन पहचान रहे हैं। और ये कार्य खूब धूमधाम से किया जा रहा है। मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ जयपुर युवा मोर्चा महासचिव, क्षेत्रीय संघ की तरफ से गार्डन के अंदर वैशाली थाने के नाते आज सगाई कार्यक्रम का अंतिम दिन है 9 अक्टूबर 2022 को, और आप लोग देख रहे हो कि क्षेत्रीय परिवार के लोग अपने बच्चों के लिए किस तरीके से रिश्ता देख रहे हैं। आप कहाँ से हो? दाता? तो आप अपने बच्चे के लिए रिश्ता देखने आए हो, लड़की के लिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने पर? आप क्या दहेज के विरोध में हो? ऐसा क्यों? अब आप लोग देख रहे हो कि इस बड़े समारोह के अंदर इतनी छतरानियाँ, जिनकी इतनी अच्छी सोच, जो कहते हैं कि ना दहेज लेना चाहते हो ना दहेज देना चाहते हैं, हम इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं कि ये चीज़ हमारे राजपूत समाज ने उठाई है कि भाई दहेज लेना और देना। आज से 5 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, पर अब होने लगी तो राजपूत लोग जागरूक हो रहे हैं। आपका शुभ नाम? सीमा राठौर। कहाँ से हो? जाखिर से। छतरानी जी अपने आप के अंदर शोभनीय है। कार्यक्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज आपका नाम प्रद्युम्न सिंह जी, आप दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन में किस पद पर हो? मैं मम्मी है जिलाध्यक्ष है पाली। तो मम्मी आपका जिलाध्यक्ष है, तो आप मम्मी के साथ में ही कार्यक्रम में बढ़ चढ़ भाग ले रहा हो। अब आपका कतार स्टार्ट है, अभी देखवा आएगा लोग भूकंप कालू मिला 2-3 हज़ार लोग देख रहा है, तो कतो फायदो पड़ो है। बिल्कुल तो आप देख रहे हो आज इस समारोह का मायने कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह जी माता जी इस दहेज विरोधी क्षेत्रीय समूह जुड़ेड़ा है, और जी का परिवार के मायने लोग बढ़ चढ़ भाग ले रहा है, और इसमें कई प्रकार को परिवर्तन आ रहा है। यहाँ से आपको नाम लगा दिया, बड़ी सी कुरूपी में एक समाज में एक वट वृक्ष का रूप ले रखा है, तो इसको हटाने के लिए हमें आगे आना चाहिए और हमें इसमें भरपूर योगदान देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन भी बचे और उनको नया स्कोप मिले, क्योंकि ना अब हमारे पास कमाई के साधन रहे ना और कुछ, तो इसमें हमें
आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें जब उपलब्ध करवाया जा रहा है तो इसका सदुपयोग करो और इस कुरीति को मिटाने में बहुत अपना सहयोग करो। और इसके साथ साथ बहुत से कुरीतियाँ होने को तो, लेकिन वही है कि आप ये मोटा वटवृक्ष है, इसके साथ में कई शाखाएँ हैं, नशा है और है, तो उन सबको भी आप साथ में लेके चलो और इसमें आप अपना योगदान करो। आज आप इस समारोह में बहुत सारा विचार देखा, बहुत सा खेलिया है कि वो एक तरीके का वटवृक्ष है जी। आप केकर का पेड़ ने देखो कि केकर का मायने कांटा रहे या दहेज भी आज आपने भारतीय समाज के अंदर बहुत बड़ो जहर उलझियो है। इस जहर ने आपका सब मिल समाप्त कराला जब जा रही आंदोलन पर आज सामाजिक जागरूकता समाज के अंदर काम आवेगी। आज की सिचुएशन देखते हुए आज 2022 आने वाले 2030 तक सोच लो। आज 9 तारीख को यहाँ पे देख लो आप, पैसा का बहुत कम मार्केट आ रहा है और बना ही बना, इतने हाई लेवल बने हुए हैं। कोई एक कोई बिजनेस में अच्छी सर्विस लाख सैलरी पैसा नहीं मिलती। क्यों? ये दहेज बच्चों को पढ़ाओ, मैं ये देखो जिनकी भी लड़कियाँ वो दहेज में पढ़ाओ, सेल्फ डिपेंड करो, घर बैठे पैसा। आपका नाम का ही है? हमारा नाम बिट्टू कंवर है सर। आप खड़े हो सर? रिंकू मेरोली। तो आज रिंकू कंवर बाइसा यह खेलिया है कि दहेज के कारण धीरे धीरे समाज के मायने बच्चियाँ खत्म होती जा रही है। तो आप ये जहर ने खत्म कराला और इसके अलावा और भी जगह सामाजिक कुरीति है भी धीरे धीरे समाज में खत्म कराला। लड़का के बराबर लड़की में भी आपका वर्चस्व देवाला जरा समाज के बारे में थोड़ा सुधार आवे। मैं मेरे पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में गई थी 2000 हमारे घर यही लग रहा जो यहाँ के जो अध्यक्ष जो दीपा राठौर जी है, आपके सामने जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें कुछ सामाजिक बदलाव दिख रहा है। दहेज के विरोध में आपकी क्या शब्द है और एक जो विवाह सम्मेलन है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हो इस वीडियो को देख करके ही कि कितने उत्साह में ये लोग जो यहाँ पे बायोडाटा देखने के लिए आए हैं। और हमने 2 दिन तक जो भीड़ को देखा है उस हिसाब से हमारे रिजल्ट भी हमारे सामने आए हैं काफ़ी, और देखने को भी मिला है। और कई सगाइयाँ हुई भी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दिन में इनकम कुछ भी नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हो। और दूसरी बात, आज जो नॉन ग्रेजुएट हैं वो लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट लेके ही जाएंगे। मेघ सर, आज आप जो इस कार्यक्रम के अंदर जो सामाजिक सद्भाव दे रहे हो और इतने युवा और युवतियों को क्षेत्रीय कुल के अंदर जोड़ने का प्रयास कर रहे हो और एक सामाजिक कुरीति का नाश कर रहे हो, इसके ऊपर आपके संगठन की और आपकी क्या राय है? हम सब मिलकर समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आए। और आज ये इतनी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि समाज इस मोड़ की ओर चल पड़ा है। समाज एक बड़ा परिवर्तन चाहता है कि हमारे अंदर जो पहले दहेज के रूप में दिया जाता वो जो दिया जाता था वो सिर्फ एक देने के लिए होता था, परंतु अब धीरे धीरे जो मांगे बढ़ रही है उसके प्रति हमारी सख्त और कड़ी में हम कर रहे हैं कार्रवाई, जिससे ये मांग ना हो कि दहेज किसके मांग के लिया जाए। अपनी बेटी को जो इंसान साथ देते हैं वो ठीक है, पर वो जो मांग के लेते हैं वो सबसे बड़ा अच्छा नहीं है दहेज मांगना। और यहाँ 3 दिन से कार्यक्रम दहेज क्षेत्रीय संघ द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें काफ़ी रिश्ते हुए हैं और अगले कुछ दिनों में काफ़ी रिश्ते और होंगे, क्योंकि हमारे पास अब बायोडाटा आए हैं और कुछ हमारे जानकारी भी प्राप्त हुई है कि भाई इनके रिश्ते तय हो गए हैं करीब करीब। वो आगे की प्रोग्रेस है, वो जैसे बना भाई साहब को देखेंगे, घर जाएंगे, सब आगे रहेंगे। जैसे गजेंद्र सिंह जी, आपने कहा है कि दहेज लेना एक सामाजिक कुरीति है, क्या आप शादीशुदा हो? जी नहीं। जब आप विवाह करोगे तो क्या इस प्रथा का विरोध करोगे? जी बिल्कुल। और क्या राय रहेगी आपकी जो समाज के अंदर नया बदलाव दे सके?
जैसे कि अभी जल्दी में जैसे रिश्ता हो चुका है, शादी करने वाला हूँ, तो मैं समाज को एक ऐसा संदेश दूंगा जो आने वाले युवा जो वर्ग है वो उसको देखेंगे और एक बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा इसका समाज के लिए। मेरी इच्छा है कि मैं दहेज के विरुद्ध युवाओं को खड़ा करूं और युवा टीम इसमें आगे आए। जैसे कि पिछले हम 3 दिन से जो युवा साथी हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा समाज का काम कर रहे हैं, हर टेबलों पे फाइलों के काम कर रहे हैं। और अभी जो हमारी मातृशक्ति जो सामने आई है महिला विंग की टीम, वो बहुत ही सराहनीय है और आने वाले कुछ दिनों में आपको ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा है गजेंद्र सिंह जी की सोच अपने आप के अंदर काफी परिवर्तनशील है समाज के लिए, जिन्होंने दहेज विरोध का एक जिम्मा लिया है और एक संगठन के रूप में और एक नारी शक्ति के रूप के अंदर जो बहुत अपने आप के अंदर सराहनीय कार्य है। सोहन सिंह जी, आप दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हो। आपका दहेज के ऊपर जो क्षेत्रीय कुल के अंदर बच्चों के लिए आजकल रिश्ते नहीं हो पा रहे, दहेज सबसे बड़ा एक सामाजिक कुरीति बन रही है, इस पर आपके क्या विचार है? विचार ये है जी, जो पहले प्रथाएं चली आ रही थी उस टाइम हमारे पास था देने के लिए, लेकिन आज समय के अनुसार में बदलाव की जरूरी है, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति सबकी बराबर नहीं है। आर्थिक की वजह से आज हमारे ना दहेज हो पा रहे, रिश्ते नहीं हो पा रहे, ना तो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि कुरीतियाँ इतनी बढ़ा चुका है कि इंसान मजबूर होकर करे तो क्या करे, किसके पास जाए। क्योंकि शादियों में देखते हैं हम देना लेना फिजूल खर्च करना, ये कहाँ तक लिमिट से बाहर हो चुका है। जहाँ तक देखें हम कि हमारी आय कम और खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसको देखते हुए ये ज़रूरी भी है, हर समाज में हो रहा है, तो हमें हमारे क्षत्रिय समाज में भी अनिवार्य था ये करना, पहल करना बहुत जरूरत है। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ महेंद्र सिंह जी जानी साहब का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। आज वो कार्रवाई इतना बढ़ चुका है कि देखते देखते आप सब देख रहे हो कि आज सन 2018 से लेके अब तक कितना आगे तक पहुँच चुका है। तो सोहन सिंह जी जो प्रदेशाध्यक्ष है दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के, इन्होंने अपने उच्च विचार रखे और न्यूज़ नाउ की तरफ से मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, साथ में युवा मोर्चा महासचिव दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ, समारोह को काफी धूमधाम से कवरेज कर रहा है और इस दहेज विरोधी प्रथा का जो जिम्मा लिया है संगठन ने, इस पर आपकी क्या राय है? सही रहा है कि देश में लेना चाहिए। आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी बच्ची है। आपने अपनी बच्ची का विवाह किया तो उसके अंदर क्या आपने दहेज का विरोध किया? किया ही नहीं। और जब आप विवाह करोगे तो दहेज का विरोध रखोगे और इससे क्या परिवर्तन रहेगा आपके क्षेत्र में? और आपकी क्या राय है? आज हमारे पैसा नीचे है, पढ़ी लिखी बच्चियाँ उसके लिए आगे आने वाले बड़ा पैसा अब आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के अंदर लोगों के अच्छे विचार और एक नई समाज की सोच। अब आपके सामने एक बच्ची है, आप शादीशुदा हो गए? नहीं। आप अपना विवाह करोगी, क्या दहेज को खत्म करोगी या उसका? जैसे इन्होंने कहा है कि जब भी मैं अपना विवाह करूंगी तो मैं दहेज का विरोध करूंगी, तो आज क्षेत्रीय विरोधी सम्मेलन के अंदर जो ये विचार है और हजारों परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लड़के और लड़कियां देख रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से लोग यहाँ पर जगह नहीं है रखने के लिए पेड़, और यहाँ पर लोगों ने अपने परिवारों को जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, दहेज प्रथा का खत्म करना। न्यूज़ नाउ, डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, जयपुर। देश के अंदर जहां आतंकवाद होता है वहीं समाज के अंदर एक सामाजिक कुरीति होती है, दहेज प्रथा। अब आपने देखा होगा हमारी सेना से रिटायर्ड जिनका नाम राजेंद्र सिंह जी है और जो कि क्षेत्रीय विरोधी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं और इस सोच को
बदलते हुए दहेज का विरोध करना चाहते हैं और इसके ऊपर अपना शब्द रखना चाहते हैं। मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि 9 साल पहले मैंने अपने बच्चे की शादी की थी, वो देख करके दहेज दे रही थी, मगर जब से हमने ये संगठन बनाया है तब से अब मैंने अपने बच्चे का रिश्ता किया है तो बिल्कुल 1 रुपया नारियल में शादी करने जा रहा हूँ 8 दिसंबर को। भले ही आप इस चैनल वाले जरूर शादी में बुला रहे हैं। उस बच्ची के 5 जोड़ी कपड़े मैंने अभी से सिलवा के अपने घर में रखे हुए हैं ताकि बारात के साथ बच्ची एक पन्नी में भी 2 कपड़े लेकर हाथ में नहीं आए। कोई ज्वेलरी नहीं होगी, कोई भांडा पतीला नहीं होगा, कोई कूलर फ्रिज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक बच्ची को बढ़ा के लाने के लिए। बारात में संख्या 1 बढ़ा के लानी और कुछ भी नहीं लाना है। ये सभी समाज को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि सिर्फ बच्ची से प्रेम है मुझे और किसी सामान से प्रेम नहीं है, दहेज से प्रेम नहीं है। सर, आप तो सेना के जवान और साथ में समाज सेवक बहुत अच्छे हैं। आपने कहा है कि घर से सोच को बदलेंगे तभी समाज आगे बदलेगा। न्यूज़ नाउ ओम सिंह शेखावत कार्यक्रम रखो जा रहे है दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन की तरफ और अठे आज पुष्पा राठौड़ जी की काफ़ी बड़ी सहभागिता रह रही है और आप देख रहे हो कि भीड़ मायन है कति समाज सेवा होती जा रही है। तो बिको करे आपका तो सब के वाला हम पुष्पा राठौड़ हम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं 2 दिन से। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी को एंड भाई साहब को। तो साथ में कंचन कंवर जी आपका हाँ रचना कंवर जी आपका कहीं शब्द है। हम इसमें लगे हुए हैं, आगे से आगे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि ना तो दहेज लें और ना दें। भाई साहब और बना दोनों का संबंध कर रहे हैं, आप इसको और आगे से आगे बढ़ाएं। सहयोग आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी मैं कि राजपूत समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है आज की तारीख में। आप लोग सब एक होकर और इस दहेज विरोधी जो संस्था है इसको आगे से आगे बढ़ाएं, इसको सहयोग करें। डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, आज आप देख रहे हैं दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के जो महिला विंग की जो कमलेश कंवर जी हैं, जो इस दहेज सामाजिक कुरीति का जो विरोध कर रही हैं और हजारों रिश्ते जोड़ करके समाज के अंदर एक नई चेतना फैला रही हैं। तो पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि इस संगठन के द्वारा समाज और राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है जिससे कि दहेज का अंत किया जा सके? सर बहुत अच्छा आ रहा है और अन्य जिलों में भी सब बाहर जिलों से दूर से आ रहे हैं और हमारे देख के चेंज हो रहे हैं। और काफ़ी 3 दिनों में हमने देखा है कि अपने समाज में कि चेंजिंग आई है दहेज विरोधी। और बहुत सारे कि अपने राजपूत समाज से भाई आए और कईयों के रिश्ते काफ़ी रिश्ते बैठे हैं कि इन्होंने यहाँ से कुंडली मिलान की है और रिश्ता फाइनल करके गए। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नहीं दहेज लेंगे और नहीं दहेज देंगे। और जिनके बच्चियाँ बड़ी बड़ी हो रखी है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनके बच्चे यहाँ मिल रहे हैं आए बच्चे और एक जागरूक हो रहे हैं अपनी राजपूत समाज में, तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में ही कमलेश कंवर जी के पास में है जो आपने देखा है कि अभी इस समारोह के अंदर कि बना ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ज़्यादा बाईसाएं आजकल शिक्षित है, फिर उसके बावजूद भी दहेज का बढ़ना, इसको आप संगठन के माध्यम से कैसे रोक सकते हैं? और जो ज़्यादा बना शिक्षित नहीं है उनके लिए दहेज विरोधी संगठन सगाई के लिए क्या कार्य कर पाएगा? बना अभी बाईसाएं सभी ग्रेजुएट हैं यहाँ पे जितनी भी आई हैं, तो दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वो बाईसा ऑलरेडी इतनी डिपेंड हैं कि आपको जब चली जाएंगी आपके पास उनको देंगे तो दहेज तो साथ में लेके आ रही है। 3-4 लाख रुपए पैकेज कई बाईसा ऐसी हैं, दहेज तो मतलब ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस समारोह के अंदर जो अनलिटरेट मतलब अशिक्षित जो बना है उसके लिए संगठन क्या रास्ता देगा? उनके लिए भी करवा रहे हैं मतलब उनके लिए भी काफ़ी बाईसा ऐसी हैं कि जो अपना बायोडाटा यहाँ पे लगा रहे हैं, उनका भी संबंध हम लोग करा रहे हैं। हमारे समाज ने बहुत अच्छी पहल करी है। अभी तो कहीं जैसे परिवार है उनको पता ही नहीं चला है कि इस तरह का कोई समारोह भी यहाँ पे हो रहा है। और कहीं अपना समाज ऐसा है कि उसमें शर्म की वजह से नहीं लोग आ पा रहे हैं। गाँव तक की अभी बात पहुँच रही है, धीरे धीरे आगे तक जाएगी, आपको पता चलेगा। कहने का मतलब यही है कि संगठन राजस्थान के जिलों के हर गाँव के अंदर प्राथमिक स्तर पर पहुँचेगा और क्षेत्रीय कुल के जितने भी जो भी बाईसा हैं
चाहे वो छोटे स्तर से हो चाहे बड़े स्तर से, सबको जोड़ेंगे और एक मंच पे लाके लोगों को दहेज के विरोध में करेंगे और एक नई जाजम के ऊपर एक नई पहल देंगे और समाज इससे ही जागरूक होगा और नए रिश्ते जुड़ेंगे। न्यूज नाउ, डॉक्टर ओम सिंह शेखावत। दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन से जुड़े हुए सुश्री सरोज चौहान जी, जो आज शिवकुंज मैरिज गार्डन के अंदर वैशाली में आज जो दहेज विरोधी और सगाई कार्यक्रम हो रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छी सोच है और सभी जनता को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दहेज विरोधी भी है और सब एक संगठन जुड़ के जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है और इससे जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिल रहा है और एकजुटता से सब लोग निर्णय करेंगे कि भाई हम दहेज देंगे भी नहीं, दहेज लेंगे भी नहीं। तो ये संदेश हमारे पूरे देश में बहुत अच्छी सोच जारी है और इससे जो कुप्रथाएं हैं वो भी समाप्त होंगी और जो ये सुसाइड वगैरह और लोग जो आत्महत्या वगैरह करते हैं इस दहेज के लालची लोग को घर में जाने से, तो उसमें भी उनको रोक लगेगी। इसके साथ ही मेरा एक सवाल और है आपसे। मैंने देखा है कि बना और भाई साहब ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो पावर आ जाती है और आफ्टर मैरिज जिसका खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। तो उन रिश्तों को जोड़ने के लिए दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन अपनी क्या पहल रखेगा समाज में? समाज में यही रखेगा कि भाई आप एजुकेटेड हैं तो आप मिलजुल कर चलें और उसको ज़्यादा प्राथमिकता ना दें। एजुकेशन को जितना आपने ली है, बच्चा अगर अच्छा है और अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा कहीं अपने पैरों पे खड़ा है, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाए और आपस में जहाँ दिल मिलेंगे, मतलब ये दहेज विरोधी जो संगठन है इसमें एक दूसरे के भावनाएं मिलती हैं, तो उस भावनाओं को जोड़कर और भाई अपने को किसी तरह से मिल के चलना है। ईगो नहीं रखें, मतलब ईगो को तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो एक दूसरे से मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। तो सरोज कंवर जी, तीसरा सवाल मेरा ये है, जो मेरा अंतिम सवाल रहेगा। मैंने अभी महिला आयोग और काफी कोर्टों के अंदर देखा है कि अंत के अंदर अपनी ईगो पावर के अंदर अच्छा शिक्षित हो जाना और अपनी ईगो पावर के कारण रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। आजकल क्षेत्रीय कुलों के अंदर मैं हर जगह देखता हूं तो ये समस्या पैदा होती जा रही है और उसके अंदर लास्ट के अंदर कानूनी एक ही चीज मिलता है जिसका नकारात्मक, कि दहेज कारण है। तो इस नकारात्मक सोच को समाज के अंदर बना और भाईसाओं के लिए कैसे बदलेंगे? तो एक बात मैंने नोट करी है, हमारी बच्चियां भी इंटरेस्टेड होती हैं, मतलब पेरेंट्स को पाबंद करती हैं, मजबूर कर देती हैं कि हमें तो ये कार चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उन बच्चियों को भी सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी उनको ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि भाई बेटा आपकी सोच बदलो। उनको खुद को भी सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज देंगे भी नहीं, हमने क्वालिफिकेशन ली है, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चियों में ये भावना तो पेरेंट्स को भी बढ़नी पड़ेगी और सेल्फ खुद को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमें अब दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हम ये दहेज प्रथा और ये कुप्रथाओं पे ही चलेंगे तो कैसे? इस एक नई सोच की बदल के साथ और एक नया परिवर्तन समाज के ऊपर दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के द्वारा महिला विंग की तरफ से मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, न्यूज नाउ। जीवित कर दिया, पूरा वातावरण केसरीमय हो गया था। इसी तरीके से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी तिराना, जो अभी नगर निगम में चेयरमैन भी है, पार्षद है, निर्दलीय पार्षद हैं, ये भी पशु पक्षी जीव जंतु सभी के लिए कहीं न कहीं समाज सेवा करते रहते हैं। अच्छा, एक माला फूफसा नहीं पिराई जाओ। नकराना की धरती पर जो ओजस्वी वाणी से एक उद्बोधन दिया था, बना और भाईसा आकर के दहेज का विरोध करते हुए अपने शादी समारोह को जोड़ रहे हैं, इससे समाज में एक बदलाव आ रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये विशेष रूप से तमाचा उन दहेजियों को है जो बना एक दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के द्वारा, और आज यहाँ भी पधारे हैं, निश्चित रूप से वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो दहेज का विरोध। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब गणपत सिंह जी राठौर साहब अभी मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। एक बीड़ा उठाया है, मैं इस बीड़े का समर्थन करता हूँ
और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग आज यहाँ पधार कर इस बात को आगे लेके आए हैं, इस विचार को आगे लेके आए हैं। तो मैं तो अंत में फिर से कहूँगा कि ये उन दहेज लोभियों के मुंह पे तमाचा है जो दहेज के लिए बेटियों को जला देते हैं, घर से निकाल देते हैं। उन सबको सबक लेना चाहिए आप सभी महानुभूतियों से। और विशेष रूप से बारंबार धन्यवाद है दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन को, इनके अध्यक्ष साहब और पूरी कार्यकारिणी को कि इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जो वर्षों से एक कुरीति चली आ रही है समाज में, उसको जड़ से उखाड़ने का कार्य आज ही। जैसे ही अभी आपने सुना है आशीष सिंह सूरपुरा जिन्होंने कहा है कि एक दहेज लोभियों के लिए मुंह के ऊपर तमाचा रहेगा और ये कार्यक्रम दहेज विरोधी क्षेत्रीय संगठन के द्वारा। जैसे आप देख रहे हो गजेंद्र सिंह जी चिराना जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर समाज के अंदर बदलाव का नया दौर लाए हैं। आज इस जाजम के ऊपर आपसे मेरा एक सवाल है कि जहाँ कन्या एक सबसे बड़ा दान समझा जाता था, आज समाज के लिए वो इति स्त्री का रूप नहीं दिखाई दे रही है और दहेज एक ऐसा कारण है जिसके कारण उसका अंत आता जा रहा है और क्षेत्रीय कुल के अंदर लैंगिक असमानता बढ़ती जा रही है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो दहेज विरोधी संघ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, जब हम एक बच्ची को शादी करके ले जाते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे परिवार के अंदर आती है, उसे एक माहौल देना चाहिए। उसके पश्चात हम उस बच्ची को परेशान या उस बच्ची के अत्याचार इसलिए करते हैं दहेज के लिए। तो आज कहीं ना कहीं ये जो एक कुरीति है, ये दहेज विरोधी संघ है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद के पात्र है कि जहाँ लोग अपने एक राजनीति की महत्वाकांक्षा के लिए संगठनों का विस्तार कर रहे हैं, वहाँ ये संगठन एक समाज स्तर पर जाके उस समाज के निचले तबके में जाके ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी है, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। आप लाइए तो एक बेटी को बहू के रूप में लेके आइए और वो जो एक दो परिवारों को आगे लेके चलती है वो करिए। और दहेज को किस प्रकार से इन्होंने ये परिचय सम्मेलन किया है, युवा युवतियाँ जब आ रहे हैं आपस में परिचय कर रहे हैं। जब होता था कि पुराने जमानों में लोगों को जाना पड़ता था कई गाँव में, आज वही ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पूरी टीम, अध्यक्ष साहब या पूरी जितनी भी टीम है निस्वार्थ लगी हुई है, वो बहुत ही साधुवाद की बात है। आज इस कार्यक्रम के अंदर जैसे सूरपुरा साहब ने और चिराना साहब ने अपने शब्द रखे, इन्होंने कहा है कि समाज के अंदर बदलाव लाना होगा तो क्षेत्रीय कुल के नए युवक लोगों को आगे एक सामाजिक चेतना के अंदर आगे आना होगा। न्यूज नाउ, मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, चिराना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गणपत सिंह जी राठौड़ सभी आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। पधार गए हैं